जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त जुल्करनैन ताहिर। आज जो बड़ी खबर है वो तो यही है जिसका जिक्र कल से हो रहा है कि जरदारी साहब मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग में। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी मौजूद थे। बड़े अंदाजे लगाए जा रहे हैं इस मीटिंग के हवाले से कि आखिर इसका एजेंडा क्या था, वहाँ क्या डिस्कस हुआ। तो मैंने कहा बजाय इसके कि हम अपने तौर पर जो है वो अंदाजे लगाने की कोशिश करें, जुल्करनैन साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये वहाँ मौजूद थे, इन्होंने सारा माजरा अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई बाद में, उस हवाले से कुछ तफसीलात इन्हीं से लेते हैं। तो ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं ना कि पहले तो ये कि ये मुलाकात इतनी जल्दी जल्दी में आखिर हुई क्यों, और जब हुई तो फिर उसमें हुआ क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वैसे अब इसमें जो सबसे मजे की बात है, जल्दी जल्दी इसलिए हुई कि खान साहब इस टाइम बीजिंग में है। हम्म। तो उन्होंने कहा इस मौके से फायदा उठाया जाए, क्योंकि खान साहब टीवी पे फिर सारा कुछ देखते रहते हैं। वहां पे टीवी पे बीजिंग की जो ओलंपिक्स हैं वही आ रही होंगी, हम्म। और यहाँ की मीटिंग जरा मुश्किल थी। लेकिन एनीवेज दैट वाज ऑन लाइटर नोट। या इसमें या जो वो सबसे खान बड़ी साहब से खौफ सिग्निफिकेंट, खाते होंगे, खान साहब जो हैं वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे और सड़कों पे आके हमें छोड़ेंगे नहीं, तो अब हम उनकी गैर मौजूदगी में मिल लेते हैं। वैसे मजे मजे की बात यही है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने उनका बीजिंग का टूर खराब कर दिया है। वहां पे उनको एक छोटा सा प्रेशर करना पड़ा है, हाँ। और उस पे उन्होंने वही अपना यूजुअल टेक ऑन किया है इन पे, शरीफ पे एंड जरदारी पे, कि ये जो मिले हैं इन्होंने हम्म। तो एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, पैसे निकालने वैसे थे, और दिस एंड दैट मुझे जो कि बड़ी हम हैरत सुनते आ होती रहे है हैं। जब ये लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि फवाद चौधरी साहब खुद पीपल्स पार्टी और बनी गाला के बारे, अपना पीटीआई और बनी गाला के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, उसके बावजूद ये दूसरों को ताना देते हैं कि जी देखें, ये एक दूसरे के बारे में ये कहते थे तो अब क्यों मिल रहे हैं। जी जी, वो मेरा ख्याल है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से या पीएमएल नून से कोई उनको रिमाइंड करवाए, जो आप करवा रहे हैं उनको। वो लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं इस पे कि आप जो वहां मौजूद थे, मतलब मुलाकात जो हुई, जरा उसका आंखों देखा हाल हमें सुनाए ना कि वहां क्या हुआ। मैं आपको बताऊं कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज एक ही है हम्म। कि आसफ अली जरदारी कॉल्ड ऑन शहबाज शरीफ। हम्म। इससे पहले लाहौर में शहबाज शरीफ को मिलने आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नहीं आए, वो हमेशा ही नवाज शरीफ को मिलने आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो रायवंड और जाते रहे और हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की अपनी रिहाइशगाह पर वो पहली दफा है। जी, आप इस तरह कह लें कि नवाज शरीफ मौजूद होंगे साथ में, हम्म। दाएं या बाएं शहबाज शरीफ बैठे हों, तो वो अलग बात है। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि इनकी जो है जरदारी साहब की शहबाज के साथ उस तरह से फ्रीक्वेंसी नहीं है। हम्म। ये अमूमन जिसे कहते हैं कि बड़े खिलाड़ी हैं, तो बड़े खिलाड़ी से ही बात करता है। तो लाइक द अदर बिग प्लेयर इज नवाज शरीफ। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे मीडिया में इस एंगल को जरा उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया। आई वाज सरप्राइज तो कि ये किस तरह से स्किप कर गया। तो एक तो इससे इन्फर करने में हम शायद हक बजानिब होंगे जो लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी कोई वक़्त नहीं है पार्टी में, मरियम सारा कुछ हैंडल कर रही हैं। अगर मुलाकात नवाज शरीफ की मर्जी से हुई है और उसमें फोर फ्रंट पे शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि दोनों भाइयों में शायद उस हद तक इख्तलाफात नहीं है जो लोगों के सामने बयान करने की कोशिश की जाती है। जी, मैं इख्तलाफा से थोड़ा सा बियॉन्ड देखूंगा। वो ये है कि आसिफ अली जरदारी का इस मीटिंग में होना हम्म। एक चीज का एविडेंट है कि दे मेंट फॉर बिजनेस हेयर, हम्म। कि ये कोई सीरियस बिजनेस होने जा रहा है हम्म। आफ्टर, आप कह लें, ए सिग्निफिकेंट टाइम। लाइक अगर अगर सिर्फ ये बिलावल की और शहबाज की मीटिंग होती, मरियम भी साथ में वहां पे बैठी होती, तो शायद इसकी उतनी सिग्निफिकेंस ना होती इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस। हम्म। कि ये 27 फैब को पीपल्स पार्टी का है हम्म। लॉन्ग मार्च, 23 मार्च को पीएमएल नून का है। तो इससे पहले ये इतनी बड़ी बैठक होना, और वहां पे मीटिंग के अंदर आपके नॉलेज में होगा कि मरियम ने बात करवाई है नवाज शरीफ से हम्म। जरदारी की।
और खैर ग्रेटिंग ही एक्सचेंज हुई। उसके बाद लेटर ऑन जो भी इन्होंने अभी तो खैर इनका क्या क्लेम है कि हमने कुछ क्या तय कोई नहीं किया, ऐसा कोई लेकिन ऐसा सबसे इंडिया उन्होंने दिया है कि मिल के कोई स्ट्रेटजी बनने जा रही है, और ये जो अलग अलग लॉन्ग मार्च इन्होंने अनाउंस किए हुए हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, या उससे जी जी पहले कोई जी, मूव हो इसमें सकता सब इसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द मीटिंग यही है, या आउटकम ऑफ द मीटिंग यही है कि ये जॉइंट लॉन्ग मार्च के ऊपर पूरी डेलिब्रेशन हुई है वहां पे बैठ के। है? ओके। अब ये जो इनकी अगली सीईसी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी पीएमएल नून की मंडे को कमिंग में, उसमें भी इसी पे डेलिब्रेशन होगी अंडर नवाज शरीफ, जो कि वाया लंदन, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस लंदन में इसको प्रिजाइड करेंगे। ठीक है। सिमिलरली उसके बाद सून आफ्टर है इन अ डे और टू में, मे बी ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे और ट्यूसडे में पीडीएम की मीटिंग है। और ये इसमें जो मेजर एजेंडा है वो जॉइंट लॉन्ग मार्च का ही है। जॉइंट लॉन्ग मार्च को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि पीपल्स पार्टी पहले निकल आए और उसको लेटर ऑन पीएमएल नून या पीडीएम ज्वाइन कर ले। जब वो पंजाब में ये घुसे तो ये उनको ज्वाइन एजेंडा, कर गए। कोर एजेंडा ये है। जी जी, कोर एजेंडा ये है। और मीडिया को थोड़ी सी ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया आज, वो ये है नो कॉन्फिडेंस वाला। नो कॉन्फिडेंस वाला हमने सेनेट में भी देख चुके हैं कि इनकी जो है स्ट्रेंथ है वहां पे ज्यादा, ये आउट नंबर करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन हर मर्तबा हार जाते हैं। तो सिमिलरली पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें पंजाब में बुज़दार साहब को टारगेट करना है, तो उसमें आपको चौधरीज रिक्वायर्ड है, चौधरीज ऑफ गुजरात 10 वोट है उनके पास, या आपको तरीन का डिस्करेंटल ग्रुप चाहिए जो कि 30 एमपीएस हैं साउथ के। तो आप पंजाब से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो चीज है ये अभी डेफर्ड ही है, जैसे कोई 1 साल से डेफरी चलती आ रही है, आई मीन डिलेड है। अभी इसमें टाइम बाय करेंगे क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहते हैं ना जी कि एस्टेब्लिशमेंट का जब जब हाथ इनसे उठेगा पीटीआई से, तब हम इसको कंसीडर करेंगे और ये तो एस्टेब्लिशमेंट का। पिछले दिनों में शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं कि हम तब ओपनली तक ये जी जी मूव नहीं करेंगे जब तक हमें जी पूरा यकीन ना हो। जी जी, मुझसे भी बात हुई थी, मैंने भी इनको इसी तनाजुर में इनको पब्लिश किया था। तो हाथ उठने का मतलब ये है कि हाथ पीटीआई से उठ के बाद उन्होंने जेब में नहीं डाल लेना एस्टेब्लिशमेंट ने, वो ही उसके बाद किसी और के ऊपर ही रखना है, तो वो ये होंगे। तो पॉइंट ये था कि अभी हम पे हाथ नहीं आ रहा। लेकिन इस जॉइंट तो स्ट्रैटेजी मुझे तो का ये मेरा लग रहा ख्याल है है कि पीपल्स पार्टी को भी फायदा है कि पंजाब में वो किसी हद तक जो अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं वो बन सकती है अगर इनकी कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी बनती है तो। पीपल्स पार्टी देखें, साउथ में पीपल्स पार्टी तो समहाउ रियलिटी है, वहां से ये सीटें भी निकालते हैं। साउथ को ही इन्होंने प्लान किया है क्योंकि कराची से ये निकलेंगे, कराची से निकल के इन्होंने जाना है हैदराबाद, हैदराबाद सक्कर, फिर रहीम यार खां एंटर होंगे पंजाब में साउथ, और वहां इनका पहला पड़ाव है। वहां से फिर भावलपुर आएंगे, भावलपुर से ये मुल्तान, गिलानिस और जो मखदूम अहमद है वो वहां पे इनको पूरे उसको होस्ट करेंगे, और वहां भी कपल ऑफ डेज ये स्पेंड करेंगे, और फिर चलते हुए मियां चन्नू, साहिवाल, पाकपतन, और इस तरह से आके लाहौर में एंटर होंगे। तो पॉइंट ये है कि इसमें अगर स्टैब्लिशमेंट के कुछ एलिमेंट के साथ इनका डेफिनेटली राब्ता है और होगा भी आगे, तो अगर कोई पूरा पूरा रोड मैप तैयार नहीं भी है तो ये दोनों पार्टीज को कम से कम लॉन्ग मार्च वाला मामला जो है वो बेनिफिट करेगा। एक इनका पूरा रिवाइवल है और गवर्नमेंट पूरी तरह से अभी से प्रेशर प्रेशर फील कर रही है। बीजिंग से भी स्टेटमेंट आ रही हैं, लोकल लेवल पे भी जितने भी इनके एक्टिव हैं लोगों का, सभी ने स्टेटमेंट दिए हैं कि यार ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं फिर से, और फिर से खान और साहब को तंग करने के ऑपोजिशन मूड के में है। पास मवाद भी है, जाहिर है। अवाम जो है इस वक्त उनमें एक गुस्सा तो है, और अभी ये जो स्टेट बैंक बिल पास होने के बाद और आईएमएफ की नई किस्त आने के बाद जो एक महंगाई का मजीद तूफान आएगा, उससे मजीद गैर मकबूल होगी हुकूमत, सो उस पर कैपिटलाइज तो कर सकती है ऑपोजिशन। तो फाइनली आप ये बताएं कि दो हिस्से होते हैं हमेशा एक खबर के, एक वो होता है जो मीडिया की कंजम्पशन के लिए होता है और नजर आ रहा होता है सरफेस पे, दूसरा वो होता है जो आपके जैसे सहाफी दोस्त
सुन-गुन लेते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं, मीटिंग में मौजूद लोगों से, दरवाज़ों के बाहर कान लगा के जो लोग बैठे होते हैं, उनसे, तो जो गुफ्तगू है, उसमें आपको क्या पता चला है कि ये सिर्फ फोटो ऑप्स हैं या ये एक संजीदा कोशिश है कि ऑपोज़िशन को मुनज़्ज़म किया जाए और प्रेशर बढ़ाया जाए हुकूमत पर? देखें, इसमें अगर आप ये कह लें कि व्हाट इज़ द इनसाइट अदर देन जिस पे हमने बात की है, हुँ, लाइक एक मैंने कहा कि मीडिया कंजम्पशन के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हुँ, तरीके अदम एतमाद, उसको हम साइड पे रख लेते हैं। जो कोर पॉइंट था वो था जॉइंट लॉन्ग मार्च था। हुँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है कि पीपल्स पार्टी को इस सारे सीन में पीपल्स पार्टी की प्लेट में कुछ आता नजर आ रहा है, और इसमें ये सीरियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द शरीफ्स है। हुँ, लगता नहीं है सिर्फ, बल्कि जो इनसाइडर हैं इन द पीएमएल नून कह रहे हैं कि मियां साहब अब इस चीज पे थोड़ा एग्री कर गए हैं कि ठीक है, पीपल्स पार्टी को आगे चल के कोई सीन बनता है, मीन केयर टेकर सेटअप आ जाता है, उसमें पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ जाए, या हुँ, इस टाइप की चीजें, अब ये बैठ के कुछ ना कुछ निगोशिएट करेंगे। हुँ, पहले तो आउटराइटली जिसे कह लें कि जो एल्डर शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से भी शेक हैंड नहीं मैं कर रहा, पीपल्स पार्टी से भी मैं शेक हैंड नहीं कर रहा। अब सॉफ्टन है उनका जो स्टांस कह लें, सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हुआ है, और पीपल्स पार्टी जो रूम चाह रही थी फ्रॉम द पीडीएम या फ्रॉम द पीएमएल नून, वो उसे मिलता नजर आ रहा है। हुँ। और उस रूम को आगे चल के वो किस तरह से फर्दर कैपिटलाइज करते हैं, चलते चलते एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी पे सवार हो जाते हैं, क्या सीन बनाते हैं ये आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन इस सारी जो आप ये कह लें कि मुलाकात में हमें पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि ये थोड़ा सा आगे चल के इनके मामला शायद ज्यादा बेहतर हों। बिल्कुल सही। और मेरा ख़्याल ज़ाती तौर पर तो ये है कि ये मुलाकात होना ही इटसेल्फ बहुत सिग्निफिकेंट है कि 2 बड़ी जमातों के दरमियान बर्फ़ पिघली है, पिछले कुछ अरसे की तल्ख़ियों के बाद। और अगर उन्हें सिर्फ़ फ़ोटो ऑप्स करने होते तो मेरा ख़्याल है ज़रदारी साहब को चल के वहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी। दैट्स बिलावल ट्रू। साहब भी आ सकते थे, कहीं किसी तीसरी जगह भी मुलाकात हो सकती थी। सो लगता ये है कि ये जो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मुझे अगर आपने निकाला तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊँगा, तो ज़ाहिर है खबरें उनको भी मिल रही होंगी कि क्या पक रहा है हांडी के अंदर। सो कुछ ना कुछ संजीदा कोशिश ज़रूर हो रही है, हुकूमत को भी उसका जो प्रेशर है वो फ़ील हो रहा है। और अब जैसे आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या डिसाइड होता है, उसके बाद फिर अगली मूव्स ऑपोजिशन के सामने आएँगी, उस पर भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आज आप लोग जो इसको देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। ज़ुल्फ़िकार साहब, आपका और देखने वालों का सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।